नमस्कार, मेरा नाम विकास है। मैं ज़िला सिवान बिहार का निवासी हूँ। मेरा 69th बीपीएससी में रेवेन्यू ऑफिसर में चयन हुआ है। यहाँ गांधी मंडेला फाउंडेशन से मैं 2 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और प्रतिदिन योग करता था। और कहते हैं ना कि बुधो युक्तो जहाति उभय सुकृत दुष्कृत तस्मात् योगाय उत्सव योगः कर्मसु कौशलम। तो योग कर्म की कुशलता है और इसको मैंने अनुभव किया है। कम समय में ज़्यादा चीज़ें, तो योगः कर्मसु कौशलम, ये मैंने इतने 2 सालों से योग करते हुए अनुभव किया है। योग करने के बाद वास्तव में कम समय में ज़्यादा पढ़ाई होती है और इसी कारण मुझे लग रहा है, इस योग के कारण ही मुझे रेवेन्यू ऑफिसर में जो चयन हुआ है, योग को मैं इसके लिए मतलब इसको दे रहा हूँ सफलता का श्रेय। तो आप भी योग करिए, प्रतिदिन योग करिए, आपको जो आपका लक्ष्य है वो प्राप्त जरूर होगा। धन्यवाद। तो सर, हमने शुरुआत की थी जिस तरीके से, आपको याद होगा वो पहला दिन जी सर। कि मैंने आपसे बात किया और उसके बाद हम लोगों ने प्रयास करके यहाँ सेंट्रल पार्क में मैं और आप दोनों लोग किए थे। आज इतना परिवार जुड़ चुका है, आज इतने लोगों का स्नेह प्रेम मिला है, आपको फ़ोन भी इतने सारे आ रहे हैं। लेकिन इस शाखा में कुछ लोग ऐसे हैं जो दिल के जुड़ाव उनसे है, आज वो लोग उपस्थित नहीं हैं, तो उनके लिए 2 शब्द कुछ कहना चाहेंगे? इनके लिए यही कहूँगा कि वो तो मजबूरी में खुद मुझे फ़ोन किए थे कि अरे आप जा रहे हैं, हम लोग यहाँ नहीं हैं। तो मैं कहा कोई बात नहीं, मैं ये थोड़े है, आज तो डिजिटल युग है, कहीं भी रहेंगे। अब जिस तरह हम लोग का परिवार में एक हो गया है ना, परिवार है तो कहीं भी रहे, आपस में बातें चित होती रहेगी। जूम आ गया है तो एक दूसरे हम लोग वीडियो कॉल ऐसे ही बात करेंगे। एक नया इनिशिएटिव आइडिया है कि जूम मीटिंग एक बार बोर्ड मेंबर की जाएगी महीने में एक बार। चलिए, बहुत सुंदर। तो आपको कैसा लग रहा है कि इतना परिवार जो हमने और आपने यहाँ पे शुरुआत की थी और हम 2 थे और 2 से 200 हुए, इस पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, इसमें जैसे आपकी जो होता है ना संगठन बनाने की कुशलता, इससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। और आपने कैसे बनाया, मतलब हम लोग तो यहाँ देखते ही हैं कि जिस अवस्था में लड़का और लड़की दोनों जिस एज ग्रुप में हैं हम लोग, युवा अवस्था में, उसमें फिर हम लोग मैनेज कर ले रहे हैं। क्योंकि मैं खुद ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, फिर ड्यू से पढ़ा हूँ, तो वहाँ का एक फ्रेंड सर्किल दिखा और यहाँ का एक मतलब एक उच्च स्तर का लड़का लड़की कैसे एक दूसरे के साथ मर्यादित ढंग से एक दूसरे से रह रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और शायद हम लोगों का ये पहल यहाँ तक बहुत सफल हुआ है। नहीं तो वास्तव में एक अनुभव रहा है हमारा और आपका, जो इतना परिवार एक दूसरे से जुड़ता रहा है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ योग शाखा में लोगों के पास आने के लिए समय या उठने की पंक्चुअलिटी या किस चीज़ का अभाव है जिसकी वजह से लोग कर नहीं पा रहे? हालांकि उनको पता है कि योग करने से बेनिफिट्स होंगे, बट हमको ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से वो पंक्चुअल हो पाएँ? क्योंकि देखिए, चलना पहले एक लीडर को पड़ता है। तो मैंने वो प्रयास किया, मैंने जितने लोग मेरे कांटेक्ट में थे 2-2 3-3 दिन, तो मैंने सबसे यही कहा है, शाखा में जो भी नए आते हैं आप उनसे जुड़िए, इंटरेक्ट होइए, नंबर लीजिए और उनको 2-3 दिन केवल जगाइए। चौथे दिन से वो आपके लिए थैंकफुल रहेंगे। तो आपके विचार से क्या होना चाहिए जिसकी वजह से वो लोग पंक्चुअल हो पाए? जैसे कि मैं क्यों पंक्चुअल हुआ, क्योंकि मैं आता था और कुछ दिन आया, उसके बाद आपने मैट दे दिया, फ्लैग दे दिया, तो ले जाता था, तो एक जिम्मेदारी हो जाती थी कि आना ही है। तो इसी चीज़ से मैं पंक्चुअल हुआ। इसके अलावा अन्य लोग, एक होता है ना मोटिवेशन, जैसे कि यू का बेनिफिट क्या है, इसको लोग जानेंगे कि हाँ इससे ये फ़ायदा हो रहा है, तो व्यक्ति के अंदर खुद ही ये चेतना आ जाएगी कि हमें आना चाहिए। और हम लोग तो है ही, ये सब चीज़ें बताएंगे कि हाँ ना आइए, जैसे हम लोग अभी चल रहा है, तो ज़रूर होगा, लोग आएंगे और पंक्चुअल होंगे। तो कैसा लगता है जब कोई आके यहाँ शाखा के बच्चा आपसे कहता है कि सर आपके इस प्रयास से मेरा डिप्रेशन में मैं जा रहा था वो ठीक हो गया, सुसाइडल टेंडेंसी दिमाग में आ रही थी, सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो मन में ये था कि सुसाइड कर लेते हैं, यही एक रास्ता है, लेकिन जो आपने और हम सभी ने मिलकर एक पहल शुरू किया, उसकी वजह से वो लाभान्वित हुआ और उस बच्चे की जान बच गई, तो आपको कैसा महसूस होता है इस पहल को? देखिए, कहा जाता है ना कि पैसा से चेहरे पर चमक नहीं आती है, परोपकार जितना करेंगे ना, उससे जो आत्मसंतुष्टि मिलती है, उससे चेहरे पर चमक आती है। विकास विकृति बोलते हैं कि जितना भी पैसा, इससे चमक नहीं आएगी, परोपकार करेंगे उससे चमक आती है, तो एक अलग तरह का सुकून मिलता है। और मुझे लग रहा है जीवन में आखिर है क्या मतलब क्या करेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत सारा वो करेंगे, लेकिन क्या मिलेगा? अंतर आत्मसंतुष्टि तो मिलनी चाहिए। सही बात। तो हम लोग को ये सब करवाते हैं तो एक अलग तरह का आत्मसंतुष्टि मिलती है।
अलग तरह से प्रेरणा मिलती है, मतलब लगता है कि हाँ कुछ तो अच्छा कर रहा है, तो यही तो जीवन है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि लोग लाभ के पीछे भागते हैं। जी, जी। मैं कहता हूँ कि लाभ के पीछे ना भागो, लाभ उस शब्द के पीछे भागो, उस वर्ड के पीछे भागो कि ला और भ उल्टा कर दो। अगर आप भ ला यानी किसी की भला करते हो तो लाभ तो होना ही होना है, वो व्यवहार के रूप में हो, चाहे आपका स्नेह प्रेम के रूप में हो, एक परिवार के रूप में हो। इसीलिए हमेशा भला करना चाहिए और भलाई के रास्ते पे चलना चाहिए। यही इंसानियत है, यही हम